Hello, Achon. Let's read this question. The question says a projectile has a time of flight capital T and range capital R. If the time of flight is tripled, what will be the new range while keeping the angle of projection constant? And the given options are A R by 6, B R by 3, C 3R and D 9R. तो चलिए सबसे पहले लिख लेते हैं की कंसेप्ट एंड द की कंसेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज प्रोजेक्टाइल मोशन एंड वी नो दैट द फॉर्मूला फॉर द रेंज, द फॉर्मूला फॉर द हॉरिजॉन्टल रेंज, दैट रेंज R is given by, रेंज का जो फॉर्मूला है ये हो जाता है u स्क्वेयर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई g। और अगर हम बात करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट देन कैपिटल T इज गिवन बाई 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। सो ये रहा आपका फॉर्मूला और ये इन फॉर्मूलों को हम यूज करेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन रहता है। तो आइए, यहां पर रेंज है आर, टाइम ऑफ फ्लाइट है टी और अपने को पता है बाय कंसेप्ट कि जो टाइम ऑफ फ्लाइट है कैपिटल टी इज गिवन बाय द फॉर्मूला 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। एक काम करते हैं, इसको स्क्वायर करते हैं दोनों साइड में, स्क्वायरिंग बोथ साइड स्क्वायर कर लीजिए तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा 4u का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, जी का भी तो स्क्वायर हो जाएगा बच्चे, जी का स्क्वायर। दिस इज नंबर 1। अब है रेंज की बारी, ठीक है, करो तैयारी। अब है रेंज की बारी। R इज इक्वल टू आ जाता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी एंड वी नो दैट कि साइन 2 थीटा को हम लिख सकते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यही तो फॉर्मूला है। तो यहां से रेंज क्या आ गया बच्चे, यहां से रेंज आ जाएगा 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड कर दीजिए आप इसको जी से, जी तो है ये फॉर्मूले में, डिवाइड क्या किया है नंबर 2। तो अब हमारे पास दो इक्वेशन आ गए हैं। अब करना यह है कि इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दीजिए इक्वेशन 1 से। ओके, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1। चलिए बच्चे डिवाइड करिए तो आपको मिलेगा r डिवाइडेड बाई टी का स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा, डिवाइड कर, देखो क्या क्या चीजें कैंसिल हो जाएगी। अगर हम डिवाइड करने जाते हैं तो क्या क्या चीजें कैंसिल हो सकती हैं। देखो एक जी से एक जी कैंसिल होगा, ओके, और यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद देखो यहां पर एक साइन थीटा से एक साइन थीटा भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और फिर यहां पर हमारे पास एक काम करते हैं, देखो इतना हम सोचेंगे नहीं, वही हम करते ज्यादा सही रहेगा। डिवाइड करना है तो पहले हम ऊपर रख देते हैं किसकी वैल्यू बच्चे, पहले ऊपर रख देते हैं हम आर की वैल्यू 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई जी। 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई जी, और इसको डिवाइड करिए आप किससे, टी स्क्वायर से, जैसे टी स्क्वायर यहां पर 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी स्क्वायर डिवाइड कर लीजिए 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा के साथ है डिवाइडेड बाई जी स्क्वायर। अब कैंसिल करिए, अब आसान हो गया ना, जी से जी कैंसिल, एक जी से, और ये आ जाएगा 2 1 जा 2 2 जा, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल, और एक जी जो बच जाएगा ऊपर आ जाएगा,
एक साइन से एक साइन कैंसल, साइन बाई कॉस, कॉस बाई साइन बच जाएगा बच्चे, कॉस बाई साइन बच जाएगा, और कॉस बाई साइन हो जाता है कॉट। तो आर बाई टी स्क्वेयर इक्वल टू आ गया है कॉट थीटा। एक मिनट, जी आ गया ऊपर, डिवाइडेड बाई 2 है, और ये है कॉट थीटा, कॉट थीटा। और थीटा तो कांस्टेंट है ना बच्चे, बोला तो है, क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। while keeping the angle of projection constant, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को कांस्टेंट रखना है, थीटा रिमेन्स कांस्टेंट, थीटा को सी है कांस्टेंट है, और जी भी कांस्टेंट है, और 2 भी तो कांस्टेंट है, यानी कि मैं लिख सकता हूं कि आर प्रोपोर्शनल है टी स्क्वायर के बच्चे, आर प्रोपोर्शनल है टी स्क्वायर के। सो अगर यहां पर जो रेंज है वो टाइम ऑफ फ्लाइट के स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, हमने ये कंक्लूजन निकाला, हमने ये रिजल्ट निकाला। तो अब जरा एक काम करो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टाइम ऑफ फ्लाइट को क्या करना है बच्चे, ये टाइम ऑफ फ्लाइट इज ट्रिपल्ड। तो जब आप टाइम ऑफ फ्लाइट को ट्रिपल करोगे तो रेंज में क्या चेंज होगा, स्क्वायर में चेंज आएगा ना, यानी 9 टाइम्स हो जाएगा बच्चे, यानी कि डी विल बी द आंसर। ऐसा क्यों, क्योंकि आर इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर है, तो अगर आप टी को 3 टाइम्स करोगे तो आर 3 का स्क्वायर टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, या 3 का स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा, तो यहां पे आ जाएगा 9R। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी 9R, डी 9R।